मॉटिस व टेनन जॉइंट्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी के पीछे कट वाले मॉटिस बोर्ड व दूसरे बोर्ड में टेनन कट होता है। मॉटिस व उससे मिलता टेनन फिट करने के लिए साथ लाए जाते हैं। एक कॉमन मॉटिस व टेनन जॉइंट बनाने के लिए इस सरल तकनीक को अपनाएं। पहला चरण, लकड़ी के टुकड़ों को वंचित आकार में काट ले। मुहाने व किनारों को चिन्हित करके निशान लगा दे। दूसरा चरण, टेनन सदस्य को चुनें। टुकड़े के एक छोर के किनारे से टेनन की लंबाई नाप ले और निशान लगाने वाली चाकू से सभी किनारों के चारों ओर एक शोल्डर लाइन खींच ले। याद रखें, टेनन की लंबाई सामान्यतः टेनन सदस्य की चौड़ाई की मात्रा 2/3 होती है। तीसरा चरण, टेनन सदस्य को एक गाइड के रूप में इस्तेमाल करते हुए मॉर्टिस की चौड़ाई नाप ले। मॉर्टिस सदस्य के किनारे पर मॉर्टिस की स्थिति को भी चिन्हित कर ले और निशान लगाने वाले चाकू से सभी किनारों के आसपास शोल्डर लाइन खींच दे। चौथा चरण, मॉर्टिस गेज के पिनों को चौड़ाई में लगा दे और मुहाने के सामने मॉर्टिस के लिए एक लाइन खींच दे। इसको बीच में रखे और दोनों किनारों पर चौड़ाई के निशानों के बीच एक गेज लाइन खींच दे। इसी सेटिंग का इस्तेमाल करते हुए मॉर्टिस गेज की मदद से टेनन पर निशान लगाए। मुहाने से शुरू करके शोल्डर लाइन के किनारे पर आखिरी छोर तक लाइन खींच दे और दूसरे छोर पर शोल्डर लाइन के पिछले हिस्से तक लाइन खींचे। यह जीभ की मोटाई को तय करेगा। पांचवा चरण, टेनन सदस्य को कार्य बेंच पर जी क्लैंप से कस दे। हाथ वाली आरी से शोल्डर लाइन के बेकार किनारे के अंदर से कटिंग चालू करें। टेनन सदस्य को फिर से सेट करें और दूसरी साइड को काटे। टेनन सदस्य को बेंच पर सुरक्षित रखें व टेनन की दोनों साइड पर गहराई रेखा तक कटिंग चालू करें। कटिंग सावधानी से करें ताकि ज्यादा न कट जाए। छठवां चरण, मॉर्टिस सदस्य को कार्य बेंच पर जी क्लैंप से कस दे। मॉर्टिस चेनी से बीच में कटिंग चालू करें। फिर साइड कटिंग के लिए नुकीले किनारे वाली छेनी का प्रयोग करें। दोनों में समन्वय बनाए रखें। छेनी से वो सारा कचरा बरूदा निकाल दे जो मॉर्टिस छेद में भर गया था। जिस टुकड़े पर काम हो रहा है उसे दूसरी तरफ सेट करें। इसी तरह से यहां का भी बरूदा आदि तब तक निकाले जब तक छेद पूरी तरह साफ न हो जाए। सातवां चरण, टेनन को मॉर्टिस के ऊपर रख दे व टेनन की चौड़ाई पर निशान लगाए। दोनों तरफ मार्किंग गेज की मदद से एक लाइन खींचे। टेनन सदस्य को बेंच पर कस दे
और मोटिस के वंचित आकार के अनुसार हाथ आरी से टेनिन के किनारों की कटिंग चालू करें। सदस्य को फिर से दूसरी तरफ सेट करें। साइड के किनारे से काटें। और आपका टेनिन सदस्य तैयार। 8वां चरण, टेनिन को मोर्टिस में फिट करके देखें कि वो फिट हुआ कि नहीं। अगर नहीं तो उसे तब तक और छीले जब तक दोनों टुकड़े पूरी तरह एक दूसरे के साथ फिट न हो जाए। 9वां चरण, संतुष्ट होने के बाद टेनिन व मोर्टिस के अंदर की तरफ गोंद लगाए और टुकड़ों को जोड़ दे। सीधा रखने के लिए उनको हल्का सा रस्सी से बांध दे और नम कपड़े से बाहर बहने वाली गोंद को साफ कर दे। जब तक गोंद पूरी तरह सूख न जाए उसे टी बार क्लैंप से कसे रहे। इस प्रकार कॉमन मोर्टिस व टेनिन जॉइंट बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब हम पूरी प्रक्रिया पर फिर से नजर डालें। पहला चरण, लकड़ी के टुकड़े को वर्गाकार करना और मुहाने व किनारे को छेना। दूसरा चरण, टेनिन की नपाई व चिन्हीकरण। तीसरा चरण, मोर्टिस की नपाई व चिन्हीकरण। चौथा चरण, मोर्टिस व टेनिन की चौड़ाई के लिए एक लाइन खींचना। पांचवा चरण, लकड़ी के टुकड़े को क्लैंप करना व टेनिन की कटाई। छठवां चरण, मोर्टिस बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़े को सहारा देना। सातवां चरण, मोर्टिस की चौड़ाई तक टेनिन को मिलाना। आठवां चरण, जॉइंट को सूखे ही जोड़ना। नौवां चरण, गोंद का प्रयोग व जॉइंट जोड़ना।